वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आप सबको मेरे नमस्कार। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर क्या है, ब्रेस्ट कैंसर के प्रकार, ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण क्या है और ब्रेस्ट कैंसर के कितने स्टेज होती है और ब्रेस्ट कैंसर की जांच कैसे होती है और ब्रेस्ट कैंसर की जोखिम क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैं हूं आपका फ्रेंड कल्पेश दिवेरा और आप देख रहे अपना यूट्यूब चैनल DRX कल्पेश दिवेरा। और एक बात, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में कैंसर से होने वाली मौत का लगभग 15% है। स्तन कैंसर एक ऐसी स्थिति है जब कुछ जीनों में परिवर्तन के कारण स्तन कोशिका को विभाजित होने लगती है। स्तन कोशिका को विभाजित होने लगती है। ब्रेस्ट कैंसर क्या है? द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार स्तन कैंसर महिलाओं को होने वाला सबसे कॉमन कैंसर है। आंकड़े बताते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर हर साल दुनिया भर में करीब 2.1 मिलियन महिलाओं को प्रभावित करता है। WHO के अनुसार केवल 2021 में ही स्तन कैंसर मरने वाली महिलाओं की संख्या 80,000 से ऊपर थी। यह महिला आबादी के कैंसर से होने वाली मौत का लगभग 15% है। स्तन कैंसर एक ऐसी स्थिति है जब कुछ जीनों में परिवर्तन के कारण स्तन कोशिका को विभाजित होती है और अनियंत्रित रूप से बढ़ने और फैलने लगते हैं। आमतौर पर स्तन के दूध उत्पादकों ग्रंथियों, लोबिया या पथ नलिकाओं में कैंसर बनाते हैं, जो ग्रंथियों से निपल तक दूध पहुंचाता है। फैटी या स्तन के रेशेदार से कोशिकाओं के लिए हॉटस्पॉट भी हो सकते हैं। कुछ मामलों में कैंसर या कोशिका को आपकी बाहों के नीचे लिम्फ नोड तक पहुंच सकती है और शरीर के विभिन्न हिस्सों में फैल सकती है। ब्रेस्ट कैंसर के प्रकार कौन सा है? स्तन कैंसर के विभिन्न प्रकार होते हैं। उसके अलावा यह पुरुष को भी प्रभावित कर सकता है, हालांकि ऐसे बहुत कम केस होते हैं। आमतौर पर स्तन कैंसर के दो प्रकार होते हैं, इन्वेसिव यानी तेजी से फैलने वाला और नॉन इन्वेसिव धीरे धीरे से फैलने वाला। 80% ब्रेस्ट कैंसर इन्वेसिव यानी डक्टल कार्सिनोमा के कारण होता है। ब्रेस्ट कैंसर के इस प्रकार में कैंसर डक्ट ऑल के जरिए ब्रेस्ट की चर्बी तक पहुंचता है, जबकि नॉन इन्वेसिव में ब्रेस्ट कैंसर सेल्स टिश्यू उत्पादकों से आगे नहीं बढ़ती है। इनके अलावा ब्रेस्ट कैंसर के दो अन्य प्रकार भी है, हालांकि ये बहुत दुर्लभ होते हैं, जैसे कि इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर। इस कैंसर के मामले में 1% भी कम होते हैं, लेकिन यह कैंसर बहुत तेजी से फैलता है और उसे महिलाओं को मौत का खतरा भी सबसे ज्यादा रहता है। उसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर का चौथा प्रकार है पॉजिटिव डिजीज। इस कैंसर में निप्पल का एरिया पूरा काला पड़ जाता है। उस प्रकार का कैंसर 5% से भी कम होता है। ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण क्या है? शुरुआत में ब्रेस्ट कैंसर एसिम्प्टोमेटिक यानी कि लक्षण के हो सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण ब्रेस्ट कैंसर के प्रकार पर निर्भर करते हैं। हालांकि इस कैंसर का सबसे आम संकेत गांठ हो सकता है, लेकिन यह भी ध्यान रखेंगे गांठ का मतलब कैंसर नहीं होता है। यह हम स्तन कैंसर के कुछ लक्षण बता रहे हैं। स्तन में कठोर गांठ महसूस होना, आमतौर पर यह गांठ दर्द रहित होती है। निप्पल से गंदे खून जैसा तरल पदार्थ निकलना, स्तन के आकार में परिवर्तन होना, अंडरआर्म में गांठ या सूजन हो जाना, निपल का लाल होना। हालांकि ये लक्षण ब्रेस्ट कैंसर के अलावा किसी और बीमारी को भी हो सकता है, इसलिए इस तरह के संकेत दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से मिले और जरूरी जांच करवाएं। ब्रेस्ट कैंसर के कितनी स्टेज होती है? कैंसर के विभिन्न चरण होते हैं। ट्यूमर के आकार और उनके प्रसार के आधार पर चरणों को विभाजित किया जा सकता है। स्टेज 0, इस स्टेज में कैंसर सेल ब्रेस्ट की डग के बाहर नहीं फैलती है, यहाँ तक कि स्तन के बाकी हिस्सों में भी नहीं पहुँचती है। स्टेज 1, इस स्टेज में ट्यूमर 2 सेंटीमीटर से अधिक चौड़ा नहीं होता है और लिम्फ नोड में प्रभावित नहीं होते हैं, लेकिन कैंसर को सेल साइज में बढ़ावा शुरू हो देते हैं, जो स्वस्थ सेल को प्रभावित करने लगती है। हालांकि उनका आकार 0.2 मिमी से 2 मिमी के बीच होता है। कुछ मामलों में उनका आकार 2 मिमी से बड़ा भी हो सकता है। स्टेज 2, इस स्टेज में ब्रेस्ट कैंसर अपने साइज से बढ़कर अन्य हिस्सों तक फैलना शुरू हो जाता है। इस स्टेज में ऐसा भी हो सकता है कि यह बढ़कर अन्य हिस्सों तक फैल चुका है। स्टेज 3, ब्रेस्ट कैंसर की यह स्टेज सीरियस हो जाती है। इस स्टेज में कैंसर हड्डियां या अन्य अंगों तक फैलना शुरू कर देता है। उसके अलावा बाहों के नीचे 9 से 10 लिंक नोड में आकार कॉलर बनने में उसका छोटा हिस्सा भी फैल सकता है। स्टेज 4, इस स्टेज में ट्यूमर किसी भी आकार का हो सकता है और कैंसर कोशिका को शरीर के किसी भी हिस्से जैसे कि लीवर, हड्डी, गुर्दे और अन्य दिमाग तक फैल सकती है। ब्रेस्ट कैंसर की जांच कैसे होती है?
ब्रेस्ट कैंसर की पहचान करने के लिए आपको डॉक्टर आपकी कई तरह से जांच करवा सकते हैं। मेमोग्राम, यह एक इमेजिंग टेस्ट है। 40 से ऊपर की महिलाओं को स्तन कैंसर की आनुवंशिकता प्रवृत्ति होने पर मेमोग्राम कराने की सिफारिश की जा सकती है। अल्ट्रासाउंड, इसे इमेजिंग परीक्षण से आपके डॉक्टर को यह समझने काफ़ी आसान मिलती है कि ब्रेस्ट में कैंसर है या नहीं। बायोप्सी, यदि कोई मेमोग्राफी या अल्ट्रासाउंड स्तन कैंसर को नियंत्रित नहीं कर पाता है तो आपको डॉक्टर बायोप्सी का सुझाव दे सकता है। इस परीक्षण में सदैव क्षेत्र में उत्तक को नमूना को स्तन में कैंसर का पता लगाने के लिए प्रयोगशाला में भेजा जाता है। इन नमूना को सुई के साथ या सिरा के माध्यम से एकत्रित किया जा सकता है। ब्रेस्ट कैंसर के जोखिम क्या है? स्तन के कैंसर या कैंसर की किसी भी रूप के मुख्य कारण अभी तक पता नहीं चल पाए हैं। आयु स्तनकी के अधिकतर मामलों में 55 से ऊपर की महिलाओं में देखे जाते हैं। स्तन कैंसर के अधिकतर मामले में 55 से ऊपर की महिलाओं में देखे जाते हैं। अधिकतर ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं को होता है, हालांकि यह पुरुषों को भी हो सकता है, लेकिन पुरुषों में स्तन कैंसर दुर्लभ है। विश्व स्तर पर महिलाओं में इस कैंसर के मामले बहुत अधिक है। जिन महिलाओं को 12 साल की उम्र से पहले ही पीरियड शुरू हो जाते हैं उन्हें स्तन कैंसर होने की संभावना अधिक होती है। 35 साल की उम्र के बाद अपने पहले बच्चे को जन्म देना भी स्तन कैंसर के लिए एक जोखिम कारक हो सकता है। रजोनिवृत्ति के बाद ली जाने वाले एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दवाएं भी स्तन कैंसर के जोखिम को बढ़ा सकती है। 55 वर्ष की आयु के रजोनिवृत्ति होने भी स्तन कैंसर का खतरा पैदा हो सकता है। उनके अलावा अन्य कारक भी हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं, जैसे कि पारिवारिक इतिहास, खराब लाइफस्टाइल, असंतुलित डाइट और अत्यधिक शराब का सेवन। ब्रेस्ट कैंसर के बचाव कैसे करें? वजन को कंट्रोल करें। ब्रेस्ट कैंसर से बचा जा सकता है। 30 से 35 साल की उम्र की महिलाओं को अपने वजन को संतुलित रखना चाहिए। हार्वर्ड नेशनल हेल्थ स्टडी के अनुसार अधिक शराब या स्मोकिंग का सेवन ब्रेस्ट कैंसर का खतरे को बढ़ाता है, इसलिए उनसे परहेज रखें। नियमित एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी करके भी ब्रेस्ट कैंसर को कंट्रोल किया जा सकता है। कोशिश करें कि दिन में एक समय यानी कि सुबह या शाम एक्सरसाइज जरूर करें। अपने लाइफस्टाइल में योग और मेडिटेशन का प्राथमिकता दें। योग और मेडिटेशन करने से ब्रेस्ट कैंसर का खतरा कम होता है। अपनी डाइट को भी संतुलित रखें। अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा फल और सब्जियों का शामिल करें। खुद को हाइड्रेट रखने के लिए रोज़ 8 से 10 ग्लास पानी पिए। अब आप समझ गए होंगे कि ब्रेस्ट कैंसर क्या है, ब्रेस्ट कैंसर के प्रकार क्या हैं, ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण क्या है, ब्रेस्ट कैंसर के कितनी स्टेज होती है और ब्रेस्ट कैंसर की जांच कैसे होती है और ब्रेस्ट कैंसर के जोखिम क्या है और ब्रेस्ट कैंसर से बचाव कैसे करें, तो उसके बारे में आप समझ गए होंगे। तो अब जल्दी नई वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहे और मस्त रहे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।